थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में आकर आपको धन्य कहना चाहते हैं, क्योंकि आपका अनुग्रह, आपका प्रेम, आपकी अद्भुत सामर्थ हमारी निर्बलता में हमेशा बनी रहती है, और हमारी निर्बलता से आप हमको निकालकर फिर अपनी सामर्थ में बलवंत बनाकर खड़ा करते हैं, क्योंकि आप जिससे प्रेम करते हैं उसकी हर परिस्थिति को पलटने का काम करते हैं और उसे उस परिस्थिति में से निकालकर अपनी महिमा करते हैं, क्योंकि आप महिमा को प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं। आप महिमामय परमेश्वर हैं, आपकी महिमा परम्पार है। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं, जब हमारे हृदय में जाते हैं, जब हम ग्रहण करते हैं, और उन वचनों के आधार पर जब हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और वचनों के आधार पर अपने जीवन में निर्णय लेते हैं, तो प्रभु आपकी अनुग्रह की सामर्थ हमारे जीवन में हमें बलवंत तरीके से आगे बढ़ाकर अपनी महिमा में खड़ा करती है, क्योंकि आप महिमामय परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला और महान सामर्थी परमेश्वर है। जैसा कि हम लोग अभी निर्गमन के 32 अध्याय में जो सोने का बछड़ा बनाया गया था, एक मूरत ढाल के बनाई थी, उसके द्वारा हम लोगों ने ये बात देखी कि परमेश्वर जब उन लोगों से अपने मुख से ये बात बोल चुका था इजरायलियों से कि मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना, मैं ही वो हूं जो तुम्हें मिस्र की गुलामी में से छुड़ा के लाया हूं। लेकिन वो इतनी जल्दी भूल गए। सिर्फ कारण क्या, जो मैंने संडे को बताया था, मार्गदर्शक जब नहीं होता है तो हर एक व्यक्ति अपने रिलीजन में उसका मन अपना खुद की धार्मिकता कायम करके चलने लगता है। इसीलिए हमने बताया था कि आप अपने मन के आधार पर चलते हैं या आप पवित्र आत्मा की नेतृत्व में चलते हैं। ये दो चीजें मैंने इसीलिए रखी थी, क्योंकि संसार में सब लोग अपने स्व यानी अपने सेल्फ, अपने भीतरी मनुष्यत्व जो उसका स्वयं है, उसके अनुसार अपनी धार्मिकता को बनाकर चलते हैं। हर व्यक्ति अपने मन में धार्मिक है। हर एक व्यक्ति, जितने लोग मिलेंगे आपको, सब धार्मिक है। लेकिन परमेश्वर को जानने वाला, परमेश्वर को मानने वाला, परमेश्वर के वचन के आधार पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाला दुर्लभ है, नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए हम लोग इस अध्ययन में जब आगे बढ़े तो हमने रोमियो में देखा कि उसने कहा, पौलुस कहने लगा कि वे परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य धन्यवाद और बड़ाई नहीं की और उसकी महिमा नहीं की, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, मन अंधेरा हो गया। और फिर वो परमेश्वर की महिमा को चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं और पक्षियों और पता नहीं किन किन चीजों की मूर्त की समानता में बदल दिया। ये परमेश्वर का स्वरूप बिगाड़ दिया। पहली चीज स्वरूप बिगाड़ा, मूर्त बना के। और सबसे बुरी बात यह है कि परमेश्वर की महिमा को एक्सचेंज कर दिया। मूर्त बनाकर अपने हाथ की कला को कहने लगे कि ये है मेरा, उसको महिमा देने लगे, ये मेरा ईश्वर, ये मुझे निकाल के लाया। अब बताइए, परमेश्वर जो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, वो क्रोध भी करता है। और आज के आधुनिक युग की कलीसिया के लोगों को परमेश्वर क्रोध नहीं करता, ये वाली बात है। अरे वो उन्होंने क्रोध में बोल दिया, उन्होंने क्रोध कर दिया। अरे परमेश्वर का आत्मा क्रोध नहीं करेगा तो और क्या करेगा? लगातार आप परमेश्वर के विरोध में बातें करो, परमेश्वर के विरोध में कार्य करो, ऐसी भावनाओं को प्रकट करो जो परमेश्वर की इच्छा और योजना के विरोध में हो कलीसिया में, तो परमेश्वर क्रोध करेगा कि नहीं करेगा? वो क्रोध करने वाला है, लेकिन वो प्रेमी भी है। जो व्यक्ति आपसे, माता पिता जब अपने बच्चों से दिलो जान से प्यार करते हैं तो समय आने पर वो क्रोध भी करते हैं। क्यों करते? क्योंकि वो प्रेम करते हैं। क्रोध वही करेगा जो प्रेम करेगा, ऐसे नहीं क्रोध किया जाता है। आज हम लोग इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर ने जब
इजराइलियों की सुधि ली थी जब वो मिस्र में गुलामी में फंसे थे, तो परमेश्वर किन चीजों से डील कर रहा था, परमेश्वर उनको वहां पर किस बात से छुड़ा रहा था। वो 10 विपत्तियां 10 देवी देवताओं को परमेश्वर ने पनिश किया था, उस बात को दिखाती। क्यों पनिश किया था? देखिए, मिस्र का मतलब होता है जहां पर लोग अपने ईश्वर को खुद गढ़ते हैं, उसको रचते हैं और फिर उसकी वर्शिप करते हैं। उसी को मिस्र बोलते हैं। मिस्र में दुनिया, संसार, और संसार में यही है। परमेश्वर संसार से प्यार करता है, संसार के लोगों से प्यार करता है, पापियों से प्यार करता है। लेकिन संसार में जो एग्जिस्ट नहीं है चीजें, स्पिरिचुअली एग्जिस्टेंस है ही नहीं, और उनको ईश्वर का दर्जा दें, यह बर्दाश्त नहीं करता है। परमेश्वर बिल्कुल स्पष्ट है और हम उसके वचन से इस स्पष्टता को देखते हैं और समझते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर के हमको अगर पवित्र आत्मा के नेतृत्व में ना चले तो हम भी करेंगे। नेतृत्व तो बहुत जरूरी, मार्गदर्शन। और जब तक पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन आपके जीवन में नहीं है, आप मसीही विश्वासी नहीं हैं। आप एक कोने में घर में बैठकर मसीही जीवन नहीं जी सकते। कलीसिया मसीह की देह, समर्पण का स्थान है। ये वो जगह है, ये वो भूमि है जहां पर परमेश्वर उसको रोकता है हमको, और वो रोपेगा तो फलवंत हम कहां होंगे? परमेश्वर की उपस्थिति में ही फलवंत होंगे। और ये बातें दाऊद ने लिखा कि वे तेरे भवन में रोपे जाकर फूलते और फलते हैं। रोपने का स्थान परमेश्वर, यीशु मसीह प्रतिदिन जो उद्धार पाते जाते थे उनको प्रेरितों के चरणों में क्यों भेजता था? कलीसिया वो स्थान है जहां पर आप पवित्र आत्मा आपका नेतृत्व करता है, मार्गदर्शन करता है। और बिना पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के आप अपने स्वयं के ईश्वर हो जाएंगे और आप अपने मन के ईश्वर हो जाएंगे। आप अपने मन की इच्छाओं को पूरा करेंगे और आप किसी चीज को भी ईश्वर मान लेंगे। मूर्ति पूजा के पीछे सिर्फ एक सत्य है, वो ये है कि आप परमेश्वर से ज्यादा किसी भी चीज को महत्व दीजिए। क्या कहा था यीशु मसीह ने? कहा था पहला स्थान परमेश्वर, फर्स्ट प्लेस इन योर लाइफ, इन योर माइंड, इन योर थॉट्स। आप पहला स्थान किसको देते, यहीं पर आपका निर्णय होता है। ये पहली आज्ञा है, और ये आज्ञा जिसने तोड़ी वो 10 का दोषी होगा। फिर आपकी कोई मानवता नहीं, कोई नैतिकता नहीं, कोई रिश्ता नाता नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म होता जाता है। आप परमेश्वर के साथ जब वफादार नहीं तो आप किसी के साथ नहीं। आपकी कोई रिश्तेदारी नातेदारी कुछ नहीं, सब नाम के हैं। कहने को है रिश्ता, लेकिन वक्त पड़ने पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सबसे पहला रिश्ता है कि परमेश्वर के साथ सही संबंध में आना। जब मिस्र की गुलामी में थे, इसका मतलब कि जो ये जो इजरायली लोग थे, अब्राहम के वंशज थे, यूसुफ के बाद इनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी और बहुत ज्यादा बढ़ गए। ये एक राष्ट्र के रूप में इतनी जनसंख्या हो गई कि एक राष्ट्र हो गया, और मिस्र की गुलामी में फंस गए। ये मिस्र की गुलामी में फंसे क्यों थे? क्योंकि इन्होंने अपने परमेश्वर को त्याज दिया, त्याग दिया था। और इसकी कहानी उत्पत्ति में ही मिलती है कि जब वो राहेल को लेकर आया यूसुफ, तो वो अपने पिता के घर से उनके गृह देवता चुरा रही और उसे छिपा लिया। परमेश्वर वहीं से ट्रैक कर रहा था कि अच्छा ये हो रहा है, छिप छिप के हो रहा है। और वो चीज बाद में इतना मिस्र में जब रहने लगे, मिस्र का प्रभाव। लेकिन परमेश्वर ये भी दिखाता है आज कलीसिया के लोगों को कि रहना तो तुम्हें संसार में ही, और संसार में रहकर संसार से अपने आप को निष्कलंक रखो, ये तुम्हारे लिए चैलेंज है। अब बताइए, बिना पवित्र आत्मा के और बिना वचन के, बिना कलीसिया के आप अपने आप को निष्कलंक रख के दिखाइए विचारों में, सवाल ही नहीं उठता, इम्पॉसिबल है। परमेश्वर के वचन के बिना और पवित्र आत्मा के बिना और मसीह की देह के बिना हम इस संसार में निष्कलंक जीवन नहीं जी सकते। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था जिसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस बात के लिए अनुमति दी थी कि अपनी कलीसिया बनाना। परमेश्वर ने अपने इजराइलियों का जो ये ग्रुप था, ये परमेश्वर ने अपनी कलीसिया बनाई।
पिता ने। और वहां से ये दिखा दिया गया है कि देखो ये ऐसे लोग हैं। तो आज वो कलीसिया के लोगों के लिए बहुत अच्छा आईना है कि वहां जाके देखें कि जैसे वो थे वही उससे भयानक आज के हैं। वो नहीं ज्यादा थे, आज के ज्यादा है। वो लोग तो बिल्कुल बैकवर्ड टाइम में थे, आज हम लोग आधुनिक टाइम में हैं, तो सारी चीजें आधुनिक तरीके से पाप चल रहा है। मिस्र पर 10 विपत्तियों के पड़ने का वर्णन। ये क्यों पड़ी थी? परमेश्वर ने मिस्र के देवताओं को परास्त किया, अपमानित किया और यह दिखा दिया कि उनकी शक्ति कुछ नहीं है। अब फिर भी इजराइलियों ने सोने का बछड़ा बनाकर और उसको ईश्वर कह दिया कि तुम मुझे, ये वो है। हो सकता है उनके दिमाग में ये वाली गंदगी ना हो कि नहीं हम ईश्वर बदल रहे हैं। हो सकता है वो मूसा के स्थान पर उसको लाए, जैसा कि बहुत से पुराने जो लोग थे उनके अनुसार उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने ईश्वर के लिए, ईश्वर के रिप्रेजेंटेशन में सोने का बछड़ा नहीं बनाया था, उन्होंने मूसा के रिप्रेजेंट में बनाया था। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है किसी की भी मूर्त या सूरत बनाकर मुझे चढ़ाना मत, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और उसका नतीजा 23,000 लोगों महामारी से मार दिया था उसी समय। ये सोने के बछड़े का एपिसोड जो है वो महामारी लेकर आया था। आप ये सोच लीजिए कि जब मनुष्य जाति ये काम करती है, परमेश्वर पनिश करता है और बहुत भयानक तरीके से पनिश करता है। परमेश्वर मिस्र की 10 विपत्तियां उस समय के 10 मुख्य देवताओं से संबंधित हैं। इन विशिष्ट विपत्तियों को भेजकर परमेश्वर मिस्र के देवताओं का सामना कर रहे थे और उनका मजाक उड़ा रहे थे, उनकी शक्तियों और प्रतीकों को अस्थिर कर रहे थे। प्रत्येक विपत्ति और उसके संगत मिस्र के देवता पर अधिक विस्तार से हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पहली विपत्ति, निर्गमन 7 अध्याय 14 पद से पढ़िए। निर्गमन 7 अध्याय 14 पद से 14 से 25 तक। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वो इस प्रजा को जाने नहीं देता, इसलिए सवेरे के समय फिरौन के पास जा। वो तो जल की ओर बाहर आएगा और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना और उससे इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे ये कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें, और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। यहोवा यूं कहता है, इससे तू जान लेगा मैं ही परमेश्वर हूं। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा, और जो मछलियां नील नदी में है वे मर जाएंगी, और नील नदी बसाने लगेगी, और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जी ना चाहेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि वो अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियां, नहरें, झीलें और पोखरे, सबके ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भांति के जल पात्रों में लहू ही लहू हो जाएगा। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने, कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा, और नदी का सब जल लहू बन गया, और नील नदी में जो मछलियां थी वे मर गईं, और नदी से दुर्गंध आने लगी, और मिस्री लोग नदी का पानी ना पी सके, और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया, तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया, और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की ना मानी। फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर के अपने घर चला गया, और सब मिस्री लोग पानी पीने के जल के लिए नील नदी के आसपास खोदने लगे, क्योंकि वे नदी का जल नहीं पी सकते थे। तब जब यहोवा ने नील नदी को मारा था, तब वे 7 दिन, तब से 7 दिन हो चुके थे, यानी 7 दिन तक
नील नदी का पूरे देश में पानी की त्राही हो गई थी, पीने के लिए पानी नहीं था। अब आपको यह बताएं परमेश्वर क्या दिखाना मांग रहा था मिस्र को और इजरायलियों दोनों को? क्या दिखाना मांग रहा था, क्या सिखाना मांग रहा था? मिस्र के राजा को क्या दिखाना मांग रहा था? एक्चुअली जब हम देखते हैं कि मूसा जब उसके पास जाता है कि परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर ने मुझे भेजा है और परमेश्वर की प्रजा को छोड़ दो, इजरायलियों को छोड़ दो ताकि वे जाएं परमेश्वर के लिए आराधना करें, तो मालूम है उसने क्या बोला था? फिरौन ने कहा था यहोवा कौन है? मैं उसे नहीं जानता, मैं उसके कहने से लोगों को नहीं जाने दूंगा। इसका मतलब जब कोई संसार के लोग, अब एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए आज के संसार के लोग हैं, हम तो नहीं परमेश्वर को जानते, हम अपना ईश्वर मानते, तो क्या परमेश्वर के प्रकोप से बच जाएंगे? ऐसा कह के फंस जाएंगे। जब जब वो ऐसा मुंह से ना कहें, ऐसा जताएं भी, तो भी फंस गए। इसका हमको वहां पर दिखता है कि परमेश्वर मिस्र में जो कर रहा था वही आज संसार में सब जगह कर रहा है, पूरी दुनिया में ग्लोबली करेगा। जो यहां पे किया ना मिस्र में, वो आज ग्लोबली करेगा, क्योंकि परमेश्वर अंत में भी वही करेगा जो उसने आरंभ में किया था। आरंभ में करके दिखाया कि अंत में क्या होगा, लेकिन अंत का और भयानक है। यहां पर पहली विपत्ति पानी खून में बदल गया। पहली विपत्ति नील नदी के पानी का खून में बदल जाना है। ये विपत्ति जल संसाधनों को नष्ट कर देती है, मछलियों को मार देती है और पीने के पानी तक पहुंच को रोक देती है। साथ ही मिस्र की संस्कृति के एक केंद्रीय तत्व पर भी हमला करती है। नील नदी जीवन, उर्वरता, समृद्धि और ईश्वर से जुड़ाव का प्रतीक थी। ये मिस्र वासियों के लिए पवित्र नदी थी। अब बहुत ध्यान से देखिए, हर देश में एक पवित्र नदी है, लेकिन वो नदी भयानक दूषित क्यों? ये परमेश्वर का क्रोध है। जैसे वहां पे था वैसे ही आज भी है। नील नदी के देवता, नील नदी को लोग एक देवता को मानते थे कि ये देवता है। हापी नाम है उसका, हापी और ओसिरिस, जो नदी और उसके जीवन मृत्यु चक्र से भी जुड़े थे, उसको परमेश्वर ने चुनौती दी और नील नदी को देश के लिए जीवन का प्रवाह माना जाता था। इसे रक्त में बदलना इस महत्वपूर्ण प्रवाह में प्रत्यक्ष रुकावट का प्रतीक था, जो ईश्वर की शक्ति के सामने मिस्र के देवताओं की कमजोरी को दर्शाता है। परमेश्वर ने एकदम निर्बल कर दिया, जाओ कुछ नहीं। हम इससे क्या सीख सकते हैं? झूठी निर्भरता को पहचानना सीखिए। किसी चीज को आप सालों साल और पुष्ट दर पुष्ट पूजते आ रहे हैं, झूठी निर्भरता ही तो है। आप क्यों उस पर निर्भर? सत्य को जानो और सत्य तुम्हें जीवन देगा। हमारे जीवन में हम अपने करियर, भौतिक संपत्ति या अन्य जीवन के स्रोतों जैसे बाहरी स्रोतों पर निर्भर होने के लिए लुभाए जा सकते हैं। ये पहली विपत्ति हमें याद दिलाती है कि सच्ची स्थिरता और जीवन ईश्वर से आते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय, हम कंपैरेटिव कर रहे हैं। मत्ती 7 अध्याय 7 अध्याय का 24 से 27 पढ़ेंगे। 7 अध्याय 24 पद से 27 पद तक। इसलिए जो कोई, यीशु मसीह कहने लगे, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें नहीं मानता, नहीं, जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनकर और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो। बस, जो कोई इन बातों को सुनेगा और मानेगा नहीं, वो बर्बाद हो जाएगा, और जो कोई सुनेगा मानेगा वही बचेगा।
अब आप बताइए, बिल्कुल स्पष्ट है कि नहीं? इसमें कोई समझने वाली बात बताइए। लोग कहते हैं मैं समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा? आप जो वचन सुन रहे हो उसको मानना है, केवल सुनना नहीं है। अब बताइए इसमें और क्या चीज मिला दें? है ना क्लियर? एकदम स्पष्ट है, साफ साफ, एकदम एक बच्चा भी समझ जाए। अपने जीवन की जांच करें और पहचानें कि क्या कोई निर्भरता है जो केवल ईश्वर के पास होनी चाहिए, और अपनी सभी जरूरतों के अंतिम स्रोत के रूप में उस पर भरोसा करने पर ध्यान केंद्रित करें। आप परमेश्वर को छोड़, जो सब कुछ पूरा करने वाला है, सब कुछ सही करने वाला है, उस पर ध्यान केंद्रित करिए। कुछ नहीं करना, प्रार्थना करने को भी नहीं बोला जा रहा। ध्यान केंद्रित, मन लगाना, इसी को कहते हैं मन लगाना। दूसरी विपत्ति मेंढक, निर्गमन 8 अध्याय, निर्गमन 8 अध्याय 8 अध्याय का पहले पद से 15 पद तक पढ़ेंगे। मेंढकों का आक्रमण। तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें। परंतु यदि उन्हें जाने ना देगा तो सुन, मैं मेंढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूं, और नील नदी मेंढकों से भर जाएगी, और वे तेरे भवन में और तेरे बिछौने पर और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजा पर, वरन तेरे तंदूरों और कठौतियों में भी चढ़ाएंगे, और तुझ पर और तेरी प्रजा और तेरे कर्मचारियों सबों पर मेंढक चढ़ जाएंगे। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कह दे कि नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया, और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया, और जादूगर भी अपने तंत्र मंत्रों से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक चढ़ा ले आए। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, यहोवा से विनती करो कि वो मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे, और मैं इजरायली लोगों को जाने दूंगा, जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करें। तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात के लिए तू मुझे आदेश दे कि अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेंढकों को दूर करे, और वे केवल नील नदी में पाए जाएं। उसने कहा, कल। उसने कहा, तेरे वचन के अनुसार होगा, जिससे तुझे ये ज्ञात हो जाए कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं है। देखिए परमेश्वर वहां पर क्या साबित कर रहा था कि उसको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। एकदम सारे संसाधनों को वहां पे टच किया उसने, और मेंढक तेरे पास से और तेरे घरों में से और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से दूर होकर केवल नदी में रहेंगे। तब मूसा और हारून फिरौन के पास से निकल गए, और मूसा ने उन मेंढकों के विषय यहोवा की दुहाई दी जो उसने फिरौन पर भेजे थे, और यहोवा ने मूसा के कहने के अनुसार किया, और मेंढक घरों, आंगनों और खेतों में मर गए, और लोगों ने इकट्ठा करके उनके ढेर लगा दिए, और सारा देश दुर्गंध से भर गया। परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी ना सुनी। देखिए एकदम से डर जाता था जब देखता था, अरे अब तो पूरी प्रजा ही निपट जाएगी, तो वो कहता हाँ तो जाने दूंगा, जाने दूंगा। और फिर जब वो चीज समस्या दूर, आज देखिए सारे लोग अपने आप को जो विश्वासी कहते हैं, सब यही करते हैं, सब यही करते हैं। हाँ, हम करेंगे, हम करेंगे, तुरंत। दूसरा संकट है मेंढकों का आक्रमण, जो हर रहने की जगह को भर देते हैं। जबकि मेंढक अक्सर कई संस्कृतियों में प्रजनन और पुनर्जनन का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनियंत्रित बहुतायत में वे अराजकता लाते हैं। ये महामारी सीधे तौर पर प्रजनन और प्रसव की देवी हेकेट को चुनौती देती है। ये भी एक देवी थी जिसको जो मेंढक के स्वरूप में थी, उसको लोग देवी मानते थे। ये उसी देवी को परमेश्वर ने वो किया था, हेकेट नाम है उसका। हेकेट को चुनौती देते, जिसे मेंढक के सिर के साथ चित्रित किया जाता था। मिस्र वासियों के लिए हेकेट नवीनीकरण और जीवन का प्रतीक था।
लेकिन इस मामले में मेंढक एक अनियंत्रित उपद्रव बन जाते हैं जो दैनिक जीवन के सभी क्षेत्रों पर आक्रमण करते हैं। प्रजनन के प्रतीक मेंढकों को महामारी में बदलकर परमेश्वर दिखाते हैं कि अनियंत्रित बहुतायत अराजकता की ओर ले जाती है और हेकेट के पास सृजन या जीवन के संतुलन पर कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। हम इससे क्या सीख सकते हैं? आशीर्वाद और अधिकता को संतुलित करना चाहिए। संतुलन चाहिए, आशीर्वाद यानी आशीष और अधिकता। अब हमारे देश में क्या, देखिए संतुलन बिगड़ा हुआ है। किसी को अगर संपत्ति पर माइंड केंद्रित हो गया तो दे संपत्ति, दे संपत्ति, दे संपत्ति, दे संपत्ति, इतनी खरीद लेगा जितने की उसको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज की धुन लग गई, खरीदते जाओ खरीदते जाओ खरीदते जाओ, हीरे जवाहरात ये सब चीजें लोगों को एक लत लग जाती, खरीदते रहो खरीदते रहो खरीदते रहो। ये अधिकता जो है ना, ये श्राप है। किसी भी चीज की अधिकता, आप अपना घर में सब चीज भरते रहिए भरते रहिए भरते रहिए, ये श्राप है। और ये एक देवी थी, इसमें संतुलन नहीं था कि कितने की जरूरत है उतना हो, अधिकता किसी चीज की नहीं। अधिकता हर चीज की बुरी है। आशीर्वाद और अधिकता को संतुलित करना, मेंढकों की तरह हमारे जीवन में कुछ चीजें, काम, तकनीक या मनोरंजन संयम में अच्छी हो सकती है, लेकिन जब इनका अधिक उपयोग किया जाता है तो वे अव्यवस्था पैदा करते हैं। ये विपत्ति हमें संतुलन बनाए रखने और ये सुनिश्चित करने के लिए आमंत्रित करती है कि हमारे जीवन में सब कुछ सही जगह पर और ईश्वर के मार्गदर्शन में हो। एक स्वस्थ संतुलन की तलाश करने से हमें आशीर्वाद का आनंद लेने में मदद मिलती है, बिना उन्हें बोझ बनने दिए। सबोपदेशक की पुस्तक निकालिए, 7 अध्याय, सबोपदेशक उसका 7 अध्याय, सबोपदेशक उसका 7 अध्याय और 7 अध्याय का 16 पद पढ़ेंगे। अपने को बहुत धर्मी ना बना और ना अपने को अधिक बुद्धिमान बना। तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो। और इसके पहले लिखा हुआ है 15 में, अपने व्यर्थ जीवन में मैंने ये सब कुछ देखा, कोई धर्मी अपने धर्म का काम करते हुए नष्ट हो जाता है और दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु होता है। अपने को बहुत धर्मी ना बना, यानी संतुलन रखिए। हमारे देश में बताइए क्या चल रहा है? संतुलन बिगड़ा हुआ है। हमारे देश में सब धर्मी है और एक से एक बढ़कर है, कंपटीशन चल रहा धर्मियों का। लेकिन ये एक अराजकता है, ये डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, डिसऑर्डर है ये। और ये डिसऑर्डर से हमारा देश भर गया। हमारे यहां के लोगों का, नागरिकों का जीवन डिसऑर्डर में फंस गया। तीसरी विपत्ति, मच्छर, निर्गमन 8 अध्याय, निर्गमन 8 अध्याय और इसका 16 से 19 पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे, तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वो मिस्र देश भर में कुटकियां बन जाए। और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात हारून ने लाठी को हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा, तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियां हो गई, वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कुटकियां बन गई। तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्रों के बल से हम भी कुटकियां ले आए, परंतु ये उनसे ना हो सका। इस प्रकार मनुष्यों और पशुओं दोनों पर कुटकियां बनी ही रही। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया और उसने मूसा और हारून की बात ना मानी। इसका मन कठोर परमेश्वर ने क्यों किया था? क्योंकि इसने परमेश्वर को चैलेंज कर दिया था कि वो कौन है, मैं नहीं जानता। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे बहुत अच्छी तरीके से ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू और तेरी प्रजा और आने वाली पीढ़ियां, टिल टुडे, हम लोग तक और हमारे आगे की पीढ़ियां भी इस वचन के द्वारा ये जान जाएंगी कि परमेश्वर कौन है। इसीलिए ये रिकॉर्ड किया गया इन बातों को। और यहां पर देखिए कि वो जादूगर भी वैसे ही करना मांग रहे थे, तब उन्होंने बोला ये तो परमेश्वर का काम है, ये हमारे बस की नहीं है।
तीसरी विपत्ति धरती की धूल को जूं या संभवतः मच्छरों में बदल देती है, जिससे लोग और जानवर दोनों प्रभावित होते हैं। इन कीड़ों को मारना मुश्किल है और ये जलन और बीमारी का कारण बनते हैं। ये विपत्ति धरती के देवता गेब और मिट्टी की उर्वरता को चुनौती देती है। मिस्रवासियों के लिए धरती की धूल जीवन और उर्वरता का प्रतीक थी, क्योंकि ये पौधों और जानवरों का पोषण करती थी। धूल को असुविधा और बीमारी के स्रोत में बदलकर परमेश्वर दिखाते हैं कि धरती का मूल तत्व, जो गेब के संरक्षण में माना जाता है, पीड़ा का साधन बन सकता है। जमीन, जिसे तुम अपनी मां कहते हो, जिसमें तुम्हारे शरीर के लिए भोजन उगता है, यह भी तुमको, अगर परमेश्वर चाहे तो यह भी हमें नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि इस पृथ्वी पर हमारे वजूद का कारण परमेश्वर है, मिट्टी नहीं। लोग मिट्टी की पूजा करते हैं। इससे हम क्या सीख सकते हैं? परमेश्वर के पास सभी परिस्थितियों पर नियंत्रण, हर चीज पर परमेश्वर का नियंत्रण यहां पर सीखने को मिल रहा है। हम स्वास्थ्य समस्याओं, संघर्षों या रिश्तों में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और कभी कभी उन्हें हल करने के लिए अपनी क्षमताओं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इन सब के बावजूद परमेश्वर का सभी चीजों पर पूर्ण नियंत्रण है और हम अपने संसाधन सीमित होने पर भी शक्ति और उपचार के लिए उसकी ओर मुड़ सकते हैं। यानी हमारे पास सारे संसाधन हैं, बढ़िया डॉक्टर, बढ़िया दवाइयां, सब कुछ। अगर परमेश्वर से तुम उन सब चीजों के बावजूद अगर परमेश्वर को तुम नहीं जानते हो, तो तुम्हारे पैसे खर्च हो जाएंगे, दवाइयां खाने के बाद भी चंगाई नहीं मिलेगी। यहां पे ये देखने को मिल रहा है, जीवन और चंगाई परमेश्वर देता है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 13 पद पढ़ेंगे। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, नहीं, 4 अध्याय और उसका 13 पद। हाँ हाँ, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी हुई नहीं है जिससे हमें काम है। उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। बताइए, इसके अलावा आप उसको छोड़ के संसार में इधर उधर जाएंगे, संसाधन तो आपको मिलेंगे लेकिन प्रभु नहीं मिले। प्रभु पे भरोसा रखो, जीवन का मूल स्रोत वही है। ये चौथी विपत्ति, चौथा संकट, मक्खियां। निर्गमन 8 अध्याय और उसका 20 पद से पढ़ेंगे। निर्गमन 8 अध्याय उसका 20 पद से पढ़ेंगे, 20 पद से 32 तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना, और वो तो जल की ओर आएगा, और उससे कहना, यहोवा तुझे ये कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को ना जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड डांस भेजूंगा, और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि भी डांसों से भर जाएगी। उस दिन मैं गोशेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, अलग करूंगा, और उसमें डांसों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में मैं ही यहोवा हूं, और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा के में अंतर कर ठहराऊंगा। ये चिन्ह कल होगा। और यहोवा ने वैसा ही किया, और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में और सारे मिस्र देश में डांसों के झुंड भर गए, और डांसों के मारे वो देश नष्ट हुआ। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए इसी देश में बलिदान करो। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें, तो क्या वे हम पर पत्थरवार ना करेंगे? हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वो हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर ना जाना और मेरे लिए विनती करो। तब मूसा ने कहा, सुन,
मैं तेरे पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती करूंगा कि दासों के झुंड तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से कल ही दूर हो, पर फिरौन आगे को कपट करके हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने देने के लिए मना ना करे। अतः मूसा ने फिरौन के पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती की, और यहोवा ने मूसा के कहे के अनुसार दासों के झुंडों को फिरौन और उसके कर्मचारी और उसकी प्रजा से दूर किया, यहां तक कि एक भी ना रहा। तब फिरौन ने इस बार भी अपने मन को कठोर किया और उन लोगों को जाने ना दिया। देखिए डिटाई देखिए, लेकिन ये डिटाई इसकी खुद की नहीं है, कि परमेश्वर उसको कह रहा कि अब तो मैं पूरी दुनिया को यहीं से, अब देखिए इजिप्ट में परमेश्वर ने उस जमाने में जो किया आज पूरी दुनिया के लिए मिसाल है कि उसको छोड़ कोई ईश्वर है ही नहीं। चौथी विपत्ति मक्खियों के झुंड है जो मिस्र पर आक्रमण करते हैं, जिससे पूरे देश में जीवन असंभव हो जाता है। मक्खियां हानि रहित होने के बजाय अव्यवस्था और उपद्रव का स्रोत बन जाती हैं, जो मिस्र के हर कोने पर आक्रमण करती है। ये विपत्ति सृजन और पुनर्जन्म के देवता खेपरी का सामना करती हैं, जो कीड़ों विशेष रूप से स्कारब से जुड़ा था। खेपरी व्यवस्थित सृजन और नवीनीकरण का प्रतीक था। हालांकि भूमि को कष्टप्रद और आक्रामक कीड़ों से भरकर परमेश्वर दिखाते हैं कि यह सृजन नियंत्रण से बाहर होने पर अव्यवस्था की शक्ति बन जाती है। मक्खियों का प्रकोप इस बात का प्रतीक है कि जीवन और व्यवस्था पर असली शक्ति खेपरी के पास नहीं बल्कि इजराइल के परमेश्वर के पास है। हम इससे क्या सीख सकते हैं? विनम्र दृष्टिकोण बनाए रखना। मिस्र के लोग अपनी संस्कृति और व्यवस्था को अजेय मानते थे। ये बहुत अजेय, यानी कोई हरा नहीं सकता, अजेय मानते थे। लेकिन विपत्तियों के आने पर परमेश्वर ने उस विश्वास को चुनौती दी और उसका सामना किया। हमारे जीवन में हम आत्मनिर्भरता की मानसिकता में पड़ सकते हैं, ये भूल कर कि हमारे पास जो कुछ भी है और जो कुछ भी हम करते हैं वो सब परमेश्वर की बदौलत संभव है। हम नम्र बने, ये पहचानते हुए कि हम सभी चीजों में परमेश्वर पर निर्भर हैं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय। देखिए कभी भी आत्मनिर्भर वर्ड जो है परमेश्वर के वचन में बिल्कुल भी मान्य नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। और आज दुनिया में ये स्लोगन बना हुआ आत्मनिर्भर, और इसी में लड़ाइयां हो रही हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपस में सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, तो आत्मनिर्भर से तो दुनिया चल ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। जो आपके पास नहीं है वो आपको दूसरे से चाहिए ही चाहिए। क्या आप अपनी पूरी दुनिया ही बना लेंगे? ये संभव नहीं है। 4 अध्याय का 2 पद पढ़िए, पहला दूसरा दोनों पढ़ दीजिए। इसलिए नहीं, 4 अध्याय का पहला दूसरा दोनों पढ़ दीजिए। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो। ये है मूल स्रोत जीवन का। इस सृष्टि पर हर देश में, हर शहर में, हर जगह ये है इसका मूल सिद्धांत। एक दूसरे को सह लो, क्योंकि एक दूसरे के बिना तुम्हारा जीवन चलेगा नहीं आगे। ये महत्वपूर्ण है। 5वां संकट पशुओं की मृत्यु। निर्गमन 9 अध्याय 9 अध्याय का पहले पद से पढ़ेंगे 7 पद तक, 1 से 7। पशुओं की मौत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कहे, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करें, और यदि तू उन्हें जाने ना दे और अब भी पकड़े रहे तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशु मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी। परंतु यहोवा इजराइलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इजराइलियों के हैं उनमें से कोई भी ना मरेगा। फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया, मैं ये काम इस देश में कल करूंगा,
दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया और मिस्रियों के तो सब पशु मर गए, परंतु इजरायलियों का एक भी पशु ना मरा। और फिरौन ने लोगों को भेजा, पर इजरायलियों के पशुओं में से एक भी नहीं मरा। तो भी फिरौन का मन कठोर हो गया और उसने उन लोगों को जाने ना दिया। ये पांचवी विपत्ति एक घातक बीमारी है जो मिस्र के सभी पशुधन को प्रभावित करती है, कृषि अर्थव्यवस्था को तबाह कर देती है और आबादी को महत्वपूर्ण संसाधनों से वंचित कर देती है। यहां परमेश्वर मातृत्व और प्रजनन की देवी हथोर को चुनौती देते हैं, जिसे गाय के रूप में दर्शाया गया है, और बैल देवता एपिस जो प्रजनन और शक्ति का प्रतीक है, मिस्र वासियों के लिए पशुधन, धन, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता का प्रतिनिधित्व करते थे। पशुधन के विनाश से पता चलता है कि बहुतायत और प्रजनन के प्रतीकों को भी छीना जा सकता है, और हथोर और एपिस अपने क्षेत्र के तहत पशु जीवन की रक्षा या संरक्षण करने में असमर्थ। ये दो देवता थे। हम इससे क्या सीख सकते हैं? ईश्वर जीवन और स्थिरता का सच्चा स्रोत है। मिस्रियों की तरह हम अपनी सुरक्षा को अपनी वित्तीय स्थिति, कैरियर या भौतिक चीजों पर निर्भर कर सकते हैं। ये विपत्ति हमें ये याद दिलाती है कि ये चीजें नाजुक और अस्थायी हैं, जबकि ईश्वर हमारी स्थिरता का सच्चा स्रोत है। जब हम अनिश्चितता या बदलाव का सामना करते हैं तो हमें केवल अपनी परिस्थितियों या भौतिक उपलब्धियों पर निर्भर रहने के बजाय ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए और आराम करना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 35 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 35 पद, 35 वर्ड्स। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें, परमेश्वर का वचन कभी फेल नहीं होगा, कभी आपको धोखा नहीं होगा। परमेश्वर के वायदों पर या परमेश्वर के वचन पर भरोसा करने वाला कभी धोखा उसके साथ नहीं होगा। आप कभी लज्जित नहीं होंगे अगर आपने परमेश्वर पर, उसके वायदों पर, उसके वचन पर विश्वास कर लिया। लेकिन अगर नहीं किया तो आप कभी सफल भी नहीं होंगे। इसका उल्टा भी होता है। हमेशा जब किसी चीज का पॉजिटिव आप देखते हैं तो उसका नेगेटिव भी जरूर है। तो जैसे पॉजिटिव अच्छा लगता है ना, वैसे ही नेगेटिव पर ध्यान दीजिए कि आपको वो भी बुरा लगेगा। और परमेश्वर के लिए अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित रखें। छठी विपत्ति फोड़े, निर्गमन 9 अध्याय 8 से 12 पद तक। निर्गमन 9 अध्याय 8 से 12 तक। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम दोनों भट्टी में से एक एक मुट्ठी राख ले लो, और मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश की ओर उड़ा दे। तब वो सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फपोले और फोड़े बन जाएगी। इसलिए वे भट्टी में की राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए, और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया, और वो मनुष्य और पशु दोनों पर फपोले और फोड़े बन गई। उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़े ना रह सके, क्योंकि वे फोड़े जैसे सब मिस्रियों के वैसे ही जादूगरों के भी निकले थे। तब यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, और जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था उसने उसकी ना सुनी। अब देखिए, छठी विपत्ति पूरे क्षेत्र में मनुष्यों और बचे हुए जानवरों दोनों को प्रभावित करने वाले फोड़े भेजती है। ये विपत्ति सीधे तौर पर सेखमेट को चुनौती देती है, जो उपचार और सुरक्षा की देवी है, जो बीमारियों को दूर भगाने और अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जानी जाती है। ये विपत्ति इस बात पर जोर देती है कि स्वास्थ्य और बीमारी ईश्वर के हाथों में है, और मिस्र के देवता सच्ची सुरक्षा या उपचार देने में असमर्थ हैं। इससे हम क्या सीख सकते हैं? दर्द के बीच में परमेश्वर पर भरोसा करना। दर्द या बीमारी के समय हम स्वाभाविक रूप से विभिन्न तरीकों से राहत चाहते हैं, लेकिन यह विपत्ति हमें याद दिलाती है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा परमेश्वर के हाथों में है। जब हम दुख का सामना करते हैं तो हमें शक्ति और उपचार के लिए
प्रार्थना करनी चाहिए और उस पर भरोसा करना चाहिए, ये जानते हुए कि वो सच्चा उपचारक है, यानी सच्चा चंगा करने वाला है। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 7 पद पढ़ दीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 7 पद, यहां इस प्रकार से लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यानी परमेश्वर आपको चंगाई मांगने पर चंगाई जरूर देगा, वो आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। 7वीं विपत्ति ओले, निर्गमन 9 अध्याय 13 से 35 तक पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता और पृथ्वी पर से तेरा सत्यानाश हो गया होता, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा कि तुझे अपनी सामर्थ दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। क्या तू अब भी मेरी प्रजा के सामने अपने आप को बड़ा समझता है और उन्हें जाने नहीं देता? सुन, कल मैं इसी समय ऐसे भारी ओले बरसाऊंगा जिनके तुल्य मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़े। इसलिए अब लोगों को भेजकर अपने पशुओं और मैदान में जो कुछ है तेरा है सबको फुर्ती से आड़ में छिपा ले, नहीं तो जितने मनुष्य या पशु मैदान में रहे और घर में इकट्ठा ना किए जाए, उन पर ओले गिरेंगे और वे मर जाएंगे। इसलिए फिरौन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को घर में हाँक दिया, पर जिन्होंने यहोवा के वचन पर मन न लगाया, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्य, पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरे। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा की सामर्थ से मेघ गरजने और ओले बरसने लगे और आग पृथ्वी तक आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी ना गिरे थे। इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओलों से मारे गए और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। केवल गोशेन प्रदेश में जहां इजरायली बसते थे ओले नहीं गिरे। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा, इस बार मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। मेघों का गरजना, ओलों का बरसना तो बहुत हो गया। अब यहोवा से विनती करो, तब मैं तुम लोगों को जाने दूंगा और तुम ना रोके जाओगे। मूसा ने उससे कहा, नगर से निकलते ही मैं यहोवा की ओर हाथ फैलाऊंगा, तब बादल का गरजना बंद हो जाएगा और ओले फिर ना गिरेंगे। इससे तू जान लेगा कि पृथ्वी यहोवा ही की है। तो भी मैं जानता हूं कि ना तो तू और ना तेरे कर्मचारी यहोवा परमेश्वर का भय मानेंगे। सुन, और जौ तो ओलों से मारे गए, क्योंकि जौ की बालें निकल चुकी थी और सन में फूल लगे हुए थे, पर गेहूं और कठिया गेहूं जो बढ़े ना थे, इस कारण वे मारे ना गए। जब मूसा ने फिरौन के पास से नगर के बाहर निकलकर यहोवा की ओर हाथ फैलाया, तब बादल का गरजना और ओलों का बरसना बंद हुआ और फिर बहुत मेघ भूमि पर ना पड़ा। परंतु ये देखकर कि मेघ और ओलों और बादल का गरजना बंद हो गया, फिरौन ने अपने कर्मचारियों समेत फिर अपने मन को कठोर करके पाप किया। इस प्रकार फिरौन का मन हठीला होता गया और उसने इस्राएलियों को जाने ना दिया, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहलाया था। 7वीं विपत्ति ओलावृष्टि है, जिसके साथ आग भी लगती है, जो फसलों पेड़ों को नष्ट कर देती है और लोगों और जानवरों दोनों को मार देती है। ये विपत्ति नट आकाश की देवी को चुनौती देती है, जो मौसम को नियंत्रित करने और स्वर्ग की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। तूफान फसलों और पेड़ों को नष्ट कर देता है, जिससे कृषि तबाही होती है, जो मिस्र की अर्थव्यवस्था के दिल पर हमला करती है। नट की तूफान को रोकने में असमर्थता दर्शाती है कि स्वर्ग और पृथ्वी पर शक्ति
इजराइल के परमेश्वर की है, ना कि मिस्र के देवताओं की। इससे हम क्या सीख सकते हैं? हमारे जीवन के तूफानों पर परमेश्वर का नियंत्रण है। जिस तरह मिस्र के लोग मानते थे कि उनके देवता मौसम को नियंत्रित कर सकते हैं, उसी तरह हमें भी कभी कभी लगता है कि हम अपनी परिस्थितियों पर नियंत्रण रखते हैं। ये विपत्ति हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर का हमारे जीवन और हमारे सामने आने वाली हर चुनौतियों का पर पूरा नियंत्रण है। जब हम तूफानों से गुजरते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर उनका इस्तेमाल अच्छे के लिए भी कर सकता है और वो हमेशा हमारे साथ रहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय और उसका 20 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय और उसका 20 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, 28 अध्याय के 20 पद में, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे। परमेश्वर हमारे साथ है। और ये ज्यादा खतरनाक है कि अगर हमने उसका अनादर किया तो हमारे पर बहुत घोर समस्या आके खड़ी हो जाएगी। 8वीं है विपत्ति टिड्डियां। निर्गमन 10 अध्याय पहले पद से 20 पद तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही ने उसके और उसके कर्मचारियों के मन को इसलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह उनके बीच में दिखलाऊं, और तुम लोग अपने बेटों और पोतों से इसका वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे ठट्ठों में उड़ाया और अपने क्या क्या चिन्ह उनके बीच प्रकट किए हैं, जिससे तुम ये जान लो कि मैं यहोवा हूं। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा? मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को जाने ना दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियां ले आऊंगा और वे धरती को ऐसा छा लेंगी कि वो देख ना पड़ेगी और कुछ देखना पड़ेगा, और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बच गया है उसको वे चट कर जाएंगी, और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं उनको भी वे चट कर जाएंगे, और वे तेरे और तेरे सारे कर्मचारी यहां तक कि सारे मिस्रियों के घरों में भर जाएंगी। इतनी टिड्डियां तेरे बाप दादों ने या उनके पुरखाओं ने जब से पृथ्वी पर जन्मे तब से आज तक कभी ना देखी। तब वो मुड़कर फिरौन के पास से बाहर चला गया। तब फिरौन के कर्मचारी उससे कहने लगे, वो जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? उन मनुष्यों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र नष्ट हो गया है? तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलवाए गए, और उसने उनसे कहा, चले जाओ अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, परंतु वो जाने वाले हैं कौन कौन? मूसा ने कहा, हम तो बेटों बेटियों भेड़ बकरियों गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूं, देखो तुम्हारे मन में बुराई है। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे। और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियां मिस्र देश पर चढ़ के भूमि का जितना अन्न आदि ओलों से बचा है सबको चट कर जाएं। अतः मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया। तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बहाई, और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियां आई, और टिड्डियों ने चढ़ के मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया। उनका दल बहुत भारी था, वरन ना तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियां आई थी और ना उनके बाद ऐसी फिर आएंगी। वे तो सारी धरती पर छा गई, यहां तक कि देश में अंधकार छा गया, और उसका सारा अन्न आदि वृक्षों के सब फल अर्थात जो कुछ ओलों से बचा था सबको उन्होंने चट कर लिया। यहां तक कि मिस्र देश भर में ना तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रह गई, ना खेत में अनाज रह गया। तब फिरौन ने तुरंत मूसा और हारून को बुलवा के कहा, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है, इसलिए केवल अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो और अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो कि वो मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर करे। तब मूसा ने फिरौन के पास से निकलकर यहोवा से विनती की। तब यहोवा ने बहुत प्रचंड पश्चिमी
हवा बहाकर टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया और मिस्र के किसी भी स्थान में एक भी टिड्डी ना रह गई। तो भी यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, जिससे उसने इस्राएलियों को जाने ना दिया। टिड्डियों का एक प्रकोप मिस्र पर आक्रमण करता है, ओलावृष्टि के बाद बची हुई वनस्पति को खा जाता है, जिससे भूमि उजाड़ हो जाती है। यह प्रकोप अराजकता और विनाश के देवता सेठ और अनाज के देवता नेपर को प्रभावित करता है। टिड्डियां फसलों को खा जाती हैं, मिस्र की खाद्य सुरक्षा को नष्ट कर देती है, जिससे पता चलता है कि ना तो सेठ और ना ही नेपर भूख और निराशा को रोक सकते हैं। भूमि को बेजान छोड़कर यह प्रकोप जीविका और समृद्धि पर ईश्वर की शक्ति का प्रतीक है। हम क्या सीख सकते हैं? हमारे भरण पोषण के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना। काम और वित्तीय संसाधन महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी हम अपनी सारी सुरक्षा उन्हीं पर छोड़ देते हैं। यह विपत्ति हमें भरोसा करना सिखाती है कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है, और जब हमारे प्रावधान के सामान्य स्रोत कम होते हैं तब भी वो हमारी परवाह करता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 31, 32 और 33 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 31, 32 और 33 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि। तो इसका मतलब सच्चा परमेश्वर जिसको हम नहीं जानते, उसको ये मालूम है कि हमें क्या क्या जरूरत है हमारी, है ना। और हमारा भरोसा काय पे रहता है? अपने संसाधनों पर, अपनी इनकम पर। कहां से आएंगे, कैसे लाएंगे। इसीलिए हमारा मन परमेश्वर में नहीं लगता, क्योंकि हम अपनी बातों में मन लगाए। 9वीं विपत्ति अंधकार, ये निर्गमन 10 अध्याय 21 से 29 तक है। 21 अध्याय 21 पद से, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार की टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा, ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इस्राएलियों के घरों में उजियाला रहा। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। मूसा ने कहा, तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक ना रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा, और हम जब तक वहां ना पहुंचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। पर यहोवा ने फिरौन का मन हठीला कर दिया, जिससे उसने उन्हें जाने ना दिया। तब फिरौन ने उनसे कहा, मेरे सामने से चला जा और सचेत रह, मुझे अपना मुख फिर न दिखाना, क्योंकि जिस दिन तू मुझे मुंह दिखाए उसी दिन तू मारा जाएगा। मूसा ने कहा, तूने ठीक कहा है, मैं तेरे मुंह को फिर कभी ना देखूंगा। और इस प्रकार वो वहां से निकल गया। अंतिम से पहले एक महामारी ने मिस्र को घने अंधकार में डुबो दिया, जो 3 दिनों तक चलता है, जिससे दैनिक जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाता है। यह अंधकार रा, सूर्य देवता और जीवन और ऊर्जा के प्रतीक के साथ एक सीधा टकराव है। सूर्य की पूजा करने वाली संस्कृति में यह घना अंधकार मृत्यु का पूर्वाभास दर्शाता है। रा की अंधकार को दूर करने में असमर्थता दर्शाती है कि प्रकाश और जीवन रा पर नहीं बल्कि इजराइल के परमेश्वर पर निर्भर करता है। इससे हम क्या सीख सकते हैं? परमेश्वर अंधकार में हमारा प्रकाश है। भ्रम, उदासी या निराशा के समय में हमें लग सकता है हम अंधेरे में हैं और दिशाहीन हैं। ये विपत्ति हमें ये याद दिलाने के लिए आमंत्रित करती है कि परमेश्वर हमारा सच्चा प्रकाश और मार्गदर्शक है। वो हमारे मार्ग को रोशन कर सकता है और हमें सबसे अंधेरे छांव में भी स्पष्टता दे सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 12 पद पढ़ दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 12 पद। यीशु ने फिर लोगों से कहा,
जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। भजन संहिता 119 अध्याय का 105 पद कह रहा है, तेरा वचन यानी परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। और परमेश्वर हमको इस वचन के द्वारा उजाला देगा, और ये प्रकाश हमारे जीवन में, ये प्रकाश आएगा कहां से? वचन से। 10वीं विपत्ति, पहलौठे की मृत्यु, निर्गमन 11 अध्याय 1 से 10। 11 अध्याय का 1 से 10। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूं, उसके पश्चात वो तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वो जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा को मेरी ये आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन से सोने चांदी के गहने मांग ले। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। इसके अतिरिक्त वो पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा। तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलौठे वरन पशुओं तक के सब पहलौठे मर जाएंगे, और सारे मिस्र में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहां तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ और ना होगा। पर इजराइलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे तुम जान लोगे कि मिस्रियों और इजराइलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूं। तब मेरे ये सब कर्मचारी मेरे पास आ मुझे दंडवत करके ये कहेंगे, अपने सब अनुचरों समेत निकल जा, और उसके पश्चात मैं निकल जाऊंगा। ये कहकर मूसा बड़े क्रोध में फिरौन के पास से निकल आया। यहोवा ने मूसा से कह दिया था, फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने ये चमत्कार किए, पर यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इजरायलियों को उस देश से जाने ना दिया। देखिए, फिर भी ये परमेश्वर रोक रहा था। अंत में अंतिम विपत्ति के दौरान ईश्वर मिस्र के सभी पहलौठे पुत्रों पर मृत्यु भेजता है, फिरौन के बेटे से लेकर दासों तक। यह अंतिम प्रहार स्वयं फिरौन पर हमला था, जिसे जीवित देवता माना जाता था, और देवताओं आइसिस और ओसिरिस पर, जो जीवन के रक्षक थे, उनके ज्येष्ठ पुत्रों की मृत्यु से पता चलता है कि ना तो फिरौन, ना ही आइसिस और ना ही ओसिरिस अपने परिवारों को ईश्वर के हाथ से बचा सकते हैं। 10वीं विपत्ति से पता चलता है कि जीवन और मृत्यु की शक्ति केवल इजराइल के ईश्वर के पास है। इससे हम क्या सीख सकते हैं? अनंत जीवन केवल परमेश्वर द्वारा ही प्राप्त होता है। मिस्र के लोगों का मानना था कि फिरौन के पास जीवन और मृत्यु पर ईश्वरीय अधिकार था, लेकिन परमेश्वर ने दिखाया कि जीवन पर सच्ची शक्ति केवल उसके पास ही थी। ये हमें याद दिलाता है कि अनंत जीवन की हमारी आशा केवल परमेश्वर और उसके वायदों यीशु मसीह के माध्यम से ही आती है। अनंत जीवन का सच्चा उपहार कुछ ऐसा है जो केवल परमेश्वर ही प्रदान कर सकता है, जैसा कि यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इन 10 विपत्तियों ने मिस्र के देवताओं का मजाक उड़ाया और उनका सामना किया। प्रत्येक विपत्ति ने प्रदर्शित किया कि इजराइल का परमेश्वर ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर था, जो उनके सभी देवताओं से श्रेष्ठ था। और जबकि मिस्रवासी कई देवताओं की शक्ति में विश्वास करते थे, इजराइल के परमेश्वर ने खुद को एकमात्र सच्चा परमेश्वर, संप्रभु और सभी पहलुओं में श्रेष्ठ साबित किया। और इसी कारण से जब इजरायली निकले थे तो ढेरों मिस्री लोग जिन्होंने परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव किया था, वो भी उनके साथ निकले थे। एक बड़ी मिली जुली बड़ी भीड़ निकली थी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते, जैसा वहां पर परमेश्वर मिस्र के राजा को कठोर, उसके मन को कठोर करके अपने काम कर रहा था। अब देखिए नए नियम में ये यीशु मसीह जब आश्चर्य कर्म कर रहा है, वहां पर इजराइलियों को कठोर किया गया, उनके मनों को कठोर किया, और परमेश्वर अन्य जातियों के बीच में फिर से वैसे ही करके दिखा रहा है। और अब ये समझ लीजिए कि जैसे वहां पे किया था वैसे ही यीशु मसीह के द्वारा किया, और अब पवित्र आत्मा के द्वारा वो सबके भी जीवन में
अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचनों पर पूरे मन से विश्वास करके ये कहना चाहते हैं प्रभु कि आपको छोड़ कोई और ईश्वर है ही नहीं। एक ही परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर जिसके बारे में बाइबल गवाही देती है, और हम इस गवाही को ग्रहण करके आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु जितने लोग इस संदेश को सुने उनके हृदय में परमेश्वर के प्रति पूरी तरीके से भरोसा पैदा हो और उनका भरोसा केवल एकमात्र सच्चे परमेश्वर पर हो और किसी भी प्रकार के संसाधन पर भरोसा ना करें, क्योंकि परमेश्वर हमारी सब आवश्यकताओं को पूरा करने में सामर्थ्य है। उसके पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।